During Akbar, Shah Jahan and Jahangir, India was the richest country in the world. More than 25% of GDP of the world was in India. An average Indian, the standard of living is much better than an average Englishman. लार्जेस्ट इकोनॉमी और रिचेस्ट कंट्री, इन दोनों बातों में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट हमारी जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश से भी कम है। जाने माने इकोनॉमिस्ट एग्नेस मैडिसन ने 2003 में एक बेहतरीन रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसका नाम था द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सन 1700 में भारत की वर्ल्ड जीडीपी में करीबन 24% की हिस्सेदारी थी, पर दुनिया की पॉपुलेशन में भी इंडिया की 27% की हिस्सेदारी थी। तो 1700 में जहाँ ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देशों की जीडीपी पर कैपिटा 1200 या 2000 तक थी, वहीं इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा ग्लोबल एवरेज से भी कम थी, करीबन 550। फ्रांसुआ बर्नियर, जो कि दारा चिक्को के चिकित्सक थे और उन्होंने मुगल दरबार में करीबन 12 साल बिताए, उनके हिसाब से इंडिया में ज्यादातर लोग गरीब थे और वो कुछ अमीर लोगों के लिए काम करते थे। तो सारा पैसा इन्हीं अमीर लोगों के पास जाता था या फिर राज दरबारों के पास जाता था। सन 1800 के बाद इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत का राज बढ़ने लगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया और चाइना की जीडीपी ड्रास्टिकली नीचे गिरी। भारत में इंडस्ट्री सेटअप करने के बजाय सारा रॉ मटेरियल इंडिया से उठाकर ब्रिटेन ले जाया जाता था ताकि वहां की इकोनॉमी ग्रो कर सके। फिर जमशेदजी टाटा ने यह बात नोटिस करी कि बिना किसी इंडस्ट्री के इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में पिछड़ता चला जाएगा। जब अंग्रेजी सरकार ने जमशेदजी को किसी भी तरह की फंडिंग देने से मना कर दिया तो उन्होंने देश के लोगों से पैसे मांगे और उसी पैसे से देश की पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया।